वेलकम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कोवैलेंट बॉन्ड। हम लोग ने इसके पहले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को देखा है, किस तरीके से बॉन्ड को बनाते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स को, उसको भी एक अलग वीडियो में हमने आपको बताया। कोवैलेंट की बॉन्ड की भी हम एक अलग वीडियो बना देंगे, कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है, उससे पहले इस वीडियो में सारे बेसिक्स को सीख लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, क्या चीज़ चाहिए कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, कितने टाइप्स के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, वो सब सारे मैटर्स हमारे पास है डिस्कस करने के लिए। ठीक है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग, जैसे कि मान लीजिए कि दो फ्रेंड्स होते हैं क्लास में और लंच के समय अपनी टिफ़िन शेयर करते हैं। थोड़ा सा ये दे देते हैं, मान लीजिए ये ए है ये बी है, ठीक है, इन्होंने पनीर और पूड़ी लाया है और इन्होंने थोड़ी सी इनको दे दिया, इन्होंने चाउमीन वगैरह लाया है तो इनको दे दिया। तो टिफ़िन का जो इनकी जो भूख है वो बैलेंस हो गई है, दोनों लोगों ने शेयर किया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, और इलेक्ट्रोवैलेंट्स में देखिए, थोड़ा कंपेयर करना है इलेक्ट्रोवैलेंट्स में, वहाँ पर ट्रांसफ़र होता था, वहाँ पर ट्रांसफ़र होता था, एक दे दिया तो दूसरे ने ले लिया, दूसरा नहीं देता था ना, तो दूसरा लेता था। यहाँ पर म्यूचुअल है, ठीक है, दोनों ही ले दे रहे हैं। और वहाँ पर भी कुछ बेसिक्स हमने डिस्कस किया था, यहाँ भी कुछ देख लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस बिटवीन नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। वहाँ पर क्या थे, मेटल्स और नॉन मेटल्स थे। यहाँ पर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स है, मतलब दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। when the same or different non-metallic atoms present in group 14, 15, 16 and 17 of periodic table combined together covalent bonds are formed। अब देखिए, वहाँ मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में हो रहे थे बॉन्ड के फॉर्मेशन, और यहाँ पर नॉन मेटेलिक एटम्स आपस में ही या दूसरे ग्रुप्स में, सेम ग्रुप या डिफरेंट ग्रुप्स हैं पर लेकिन नॉन मेटल ही हैं पीरियोडिक टेबल्स में, और इनको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं फॉर्मेशंस के बाद। बोथ द एटम पार्टिसिपेटिंग इन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन शुड हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो मतलब देखिए बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, यहाँ पर सब कुछ हाई है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको क्लियर नहीं है तो वो पीरियोडिक टेबल्स की वीडियो देखें, वहाँ पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में ये सब चीज़ें हमने बताई हैं। और वहाँ पर क्या था, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में, वहाँ पर मेटल्स में जो थे लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल था और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था नॉन मेटल्स में। ये मेटल्स के लिए और ये नॉन मेटल्स का। तो देखिए कंपेयर कर रहे हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई था, और यहाँ पर सारी चीज़ें हाई हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हाई हैं। अब देखिए, ड्यूरिंग कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आयंस आर फॉर्म्ड ओनली मॉलिक्यूल्स, आयंस आर नॉट फॉर्म, ओनली मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। और वहाँ इलेक्ट्रोवैलेंट में देखा था आपने कि वहाँ पर आयंस बन रहे थे, कैटायंस और एनायंस बन रहे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हम बना रहे थे आपको। ठीक है, पर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कोवैलेंट बॉन्ड का बेसिक। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो पहले नॉन पोलर को डिसाइड करते हैं या डिस्कस करते हैं, क्या है। द कोवैलेंट बॉन्ड इन विच द कंबाइनिंग एलिमेंट हैव नो और वेरी स्लाइट डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इनमें जो है या तो डिफरेंस नहीं है, ठीक है, या तो बहुत कम डिफरेंस है। किस चीज़ का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस या तो बहुत कम है या तो नहीं है। ऐसे जो है कंपाउंड्स को हम नॉन पोलर कहते हैं। नॉन पोलर मतलब नहीं है, तो क्या नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो उनको नॉन पोलर कोवैलेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़कर देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है,
हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में दिया है ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर कोवैलेंट। अब देखिए हाइड्रोकार्बन्स तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चैप्टर लास्ट में है आपका, वो जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाए कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। लेकिन हम आपको यहाँ बता देते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन जिसमें हो, ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, ये मोस्ट मतलब कि 90% केस में यहाँ पर यही लिया जाएगा। बाकी जैसे यहाँ पे आप देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है, CCl4 है, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं है पर कार्बन है। क्लियर नाउ नेक्स्ट, अब देखिए इसके अंदर भी कई तरीके के बॉन्ड है नॉन पोलर में। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ऐसे एलिमेंट्स जो आपस में सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग होती है, उसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं। जिसमें 2 बॉन्ड की शेयरिंग हो गई उसको डबल बॉन्ड बोलते हैं। जिसमें 3 बॉन्ड की शेयरिंग हो गई उसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड की शेयरिंग होती है। ठीक है, वहाँ इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड में हमने बताया था बॉन्ड्स बनाने के लिए बेसिक आपको 2-3 चीज़ें याद होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना। ठीक है, एटॉमिक नंबर आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता चलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के जो लास्ट में चीज़ें रहती हैं उसी से हम बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में देखिए कि हाइड्रोजन्स में एक ही एटम है और दोनों का क्या किया, यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, एक एक है, दोनों को रिंग बनाकर यहाँ पे शो किया और में सिंगल बॉन्ड दिखा दिया। हाइड्रोजन देखिए मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट वैसे ही क्या है, देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर 8 है, लास्ट 2 और 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकला, लास्ट में 6 है, तो दोनों के लास्ट में देखिए यहाँ पर 6-6 बनाया है, तो मतलब 2-2 शेयरिंग हो गई और डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, हम अभी आपको सिखा देंगे कैसे बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 6 हम ले लेते हैं, ये देखिए, ठीक है, और +6 ले लेते हैं। जिस साइड से शेयरिंग करते हैं उस साइड से इसको रखते हैं। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन, ठीक है, अब देखिए इधर 6 है इधर 6 है, तो एक ऐसा सर्किल बनाते हैं। तो देखिए इसका 6 प्लस ये 2 8 हो गया, और इसका 6 और इसको 2, ऐसा सर्किल बनाना है जिसमें आपको आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट फिल करना है। तो 6 + 2 इधर से हो गया, 6 + 2 इधर से हो गया, इसको बोला डबल बॉन्ड। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड का बनता है, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का बना हुआ है। ठीक है, नाउ जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके लिए हम अच्छे से अभी आपको बताते हैं। अब आया है आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। द कोवैलेंट कंपाउंड इन विच द कंबाइनिंग एलिमेंट्स हैव कंपैरेटिवली लार्ज डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए नॉन पोलर में क्या था, बहुत कम डिफरेंस था। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का या तो नहीं था, पर यहाँ पर लार्ज डिफरेंस है, इसी को बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl, वाटर, अमोनिया, इनमें क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया है, HCl गैस, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके लास्ट में आ रहा है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो 1 और 7 में ही आपको डिफरेंस दिख रहा है। सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री के डिटेल में जाएंगे तो और परेशान हो जाएंगे आप। तो यहीं से देखिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 7 है, इसका 1 है, तो एक डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बाकी आप वहाँ पर पीछे वाले में देखिएगा, पोलर कोवैलेंट में हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बना रहे, तो एक ही एक तो है, तो डिफरेंस कहाँ पर है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बनाया तो 2 का ही तो डिफरेंस है और दोनों का बराबर ही है। ठीक है, या तो नहीं होता उसमें या तो बहुत कम होता है। जैसे मान लीजिए CH4 है, ठीक है,
तो इसके भी आउटर मोस्ट में 4 है, इसमें 1 है, फिर भी कम है। और हाइड्रोकार्बन जहाँ पर ये हुआ तो इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो भी 3 का डिफरेंस आया। पर यहाँ पर देखिए ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 6 का आ रहा है, तो इसको बोलते हैं पोलर और उसको बोलते हैं नॉन पोलर। अब देखिए क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, देयरफॉर क्लोरीन अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अट्रैक्ट कर लेता है हाइड्रोजन को टुवर्ड्स इट्स साइड, हेंस क्लोरीन एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज, दस द बॉन्ड्स बिकम पोलर। ठीक है, और म्यूचुअल शेयरिंग होती है यहाँ पर, ये हुआ आपका पोलर कोवेलेंट। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्यू कोवेलेंट्स मॉलिक्यूल्स। अब सिंपल आपको हमने स्ट्रक्चर दिखा दे, यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है। देखिए हाइड्रोजन्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होते हैं और दोनों को डायग्राम से शेयर किया। जब भी आप जहाँ पर शेयरिंग दिखाएंगे वो सेंटर में आपको दिखानी चाहिए कि शेयरिंग हुई है। ठीक है, जैसे हम आपको एक यहाँ पर बनाकर दिखा देते हैं क्लोरीन का, क्योंकि देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 है, तो आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर हुई बात? तो देखिए क्लोरीन दो आपको यहाँ पर, दो यहाँ, और अच्छे से प्लेस करने का तरीका हमने इलेक्ट्रोवायलेंट्स में बताया था। जिधर शेयरिंग करते हैं वहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आउटर मोस्ट में 7, आउटर मोस्ट में 7 दिखा रहा है। अब इसको शेयरिंग कराना है तो ये देखिए 8 हो गया, ये वाला हमने ले लिया। अब इसके लिए ये वाला ले लेंगे। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये बन गया आपका क्लोरीन का बॉन्ड, क्लोरीन मॉलिक्यूल हो गया ये अब। ठीक है, और क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 होता है। और हमने आपको बेसिक पहले ही बताया, छोटे छोटे फॉर्मूले भी आने चाहिए। वैसे ही नाइट्रोजन का देख लीजिए, नाइट्रोजन में 7 एटॉमिक नंबर है, 2 और 5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ, तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन बनाना है हमें, 5 में से 3 चाहिए बैलेंस के लिए। तो देखिए यहाँ पर 3 हैं दोनों साइड में। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए अभी दिखाया था हमने। क्लियर हुई बात? अब देखिए नेक्स्ट है वाटर। वाटर का फॉर्मूला है H2O। ठीक है, तो मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन जब हैं तो क्या होगा इसमें, तो जो एक मॉलिक्यूल है वो बीच में होगा, जो एक मॉलिक्यूल है वो बीच में होता है, 2 साइड में हुए हैं, और इसमें हाइड्रोजन 1 है और ऑक्सीजन में 6 हैं। तो जिधर शेयरिंग करना है वहाँ पर 1 लगा दीजिए, ये प्लस। ठीक है, तो ये इससे बन गया 1, ये इससे बन गया 1, तो ये दोनों 2 2 करके बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन को देखिए 2 2 4 और 1 1 यहाँ पर है, तो ये हाइड्रोजन वाला ले लीजिए, बन गया वाटर का। अब इसकी बॉन्डिंग ऐसे दिखा दीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन इसके वैसे शो होंगे कि ये पेयरिंग नहीं हुए हैं, ये बन गया ऑक्सीजन। अमोनिया का देखिए NH3 बनाया है हमने आपके लिए। ठीक है, फिर देखिए जो इम्पोर्टेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड और मीथेन आते हैं। ठीक है, तो मीथेन का फॉर्मूला CH4 है, तो CH4 है मतलब कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 4 है, क्योंकि कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है, तो 4 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन आपको दिखा रहा है उसमें, तो 4 हाइड्रोजन है, कार्बन एक ही है, और 4 उस पर क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, ये देखिए C, अब 4 कार्बन चारों तरफ बैठा दिया। ठीक है, फिर प्लस 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, अब हाइड्रोजन में डॉट हमने आपको शो कर दिया। ठीक है, यहाँ पर डॉट शो कर दिया। अब इसके देखिए यहाँ पर 2 फॉर्म हो गए, ये 2 फॉर्म हो गए, ये इसमें हाइड्रोजन में 2 ही इलेक्ट्रॉन जो है कि बैलेंस होते हैं आउटर मोस्ट में, और कार्बन में देखिए 8 होंगे। तो इसका प्लस के साथ जो है हम इसको ऊपर से ले लिए, ये देखिए बन गया। अब इसका और करके ऐसे बॉन्डिंग चारों तरफ दिखा देंगे।
ठीक है, इस तरीके आपका बन गया मीथेन। कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आपके फॉर्मूले में ही चीज़ें हैं, मतलब 4 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन का दिया है तो मतलब 4 क्लोरीन बनेगा, 1 कार्बन का दिया है तो 1 कार्बन बनेगा। अब देखिए यहाँ पर कितना अच्छा डायग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड का बना है। कार्बन देखिए 1 मॉलिक्यूल सेंटर में, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। देखिए जो क्रॉस बना है, आउटर क्लोरीन 7 होते हैं आउटर मोस्ट में, तो देखिए 2 2 4 2 6 और एक ये वाला 7, ऐसे सभी में 7 है और एक एक सबको इधर से बैलेंस किया, फिर आपको कार्बन जो है सेंटर से ले लिया, तो ये हो गया आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये था आपका कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम लोग ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम डेटिंग बॉन्ड भी कहते हैं। तो गाइस, those who have visited first time on my channel, please subscribe my channel. Thank you.